हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में गणराज्य या बुद्धकालीन गणराज्य। बच्चों, आपके सिलेबस का जो ये टॉपिक है गणराज्य, इस पर दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है जैसे कि प्राचीन भारत में गणराज्यों का विवरण प्रस्तुत करिए या बुद्धकालीन गणराज्यों के बारे में बताइए। तो बच्चों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि बुद्धकालीन गणराज्य और प्राचीन भारत में गणराज्य ये एक ही है या अलग अलग है। तो बच्चों, ये एक ही टॉपिक है। तो बच्चों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि प्राचीन काल में जो शासन प्रणाली थी वो दो प्रकार की थी। एक तो राजतंत्रीय और दूसरा गणतंत्रीय। राजतंत्रीय में राजा के हाथों में सत्ता होती थी और जो गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी उसके अंतर किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु एक समूह द्वारा संगठित लोगों के द्वारा शासित होते थे। ये जो गणराज्य था इसमें एक समूह द्वारा संगठित लोगों के साथ शासन किया जाता था और इस प्रकार की जो राजनीतिक इकाई के लिए गण शब्द का प्रयोग हमारे प्राचीन साहित्य में मिलता है। इसी प्रकार भगवान जो गौतम बुद्ध का जन्म स्वयं एक गणराज्य में हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी एक गणराज्य में ही हुआ था और उनकी माता भी गणराज्य की ही रहने वाली थी और उनका अधिकांश जीवन गणराज्यों में घूमते हुए ही व्यतीत हुआ था तथा मृत्यु भी उनकी गणराज्य में हुई थी। इसका अर्थ ये है कि भगवान बुद्ध का जन्म भी गणराज्य में हुआ था, उनकी माता भी गणराज्य की ही रहने वाली थी और उनका जो अधिकांश समय वो गणराज्यों में घूमते हुए ही व्यतीत हुआ और उनकी जो मृत्यु हुई वो भी गणराज्य में ही हुई थी। अतः बौद्ध ग्रंथों में गणराज्यों का उल्लेख होना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार बच्चों, हमारा जो साहित्य है उसमें 10 प्रकार के गणराज्यों का उल्लेख किया गया है। अब वो 10 प्रकार के गणराज्य कौन कौन से हैं इस बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले कपिलवस्तु के शाक्य, ये पहला गणराज्य है जिसका नाम है कपिलवस्तु के शाक्य। दूसरा है सुषमागिरी पर्वत के भग्ग। फिर तीसरा है अल्लकप के बुली। चौथा है केसपुत्त के कालाम। पांचवा है रामग्राम के कोलीय। छठा है पावापुरी के मल्ल और सातवां है कुशीनारा के मल्ल। और बच्चों, आपका आठवां गणराज्य है पिप्पली वन के मौर्य और नवां गणराज्य है मिथिला के विदेह और सबसे अंतिम गणराज्य 10वां गणराज्य है वैशाली के लिच्छवी। तो ये प्राचीन भारत में 10 प्रकार के गणराज्य विद्यमान थे जिसमें कपिलवस्तु के शाक्य, सुषमागिरी पर्वत के भग्ग, अल्लकप के बूली, केसपुत्त के कालाम, रामग्राम के कोली, पावापुरी के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, पिप्पली वन के मौर्य, मिथिला के विदेह और वैशाली के लिच्छवी। ये जो 10 गणराज्य थे ये प्राचीन भारत में या बुद्ध काल में विद्यमान थे। बच्चों, ये तो 10 गणराज्य हुए। अब हम इन 10 गणराज्यों को विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम कपिलवस्तु के शाक्य के विषय में जान लेते हैं। बच्चों, कपिलवस्तु के
जो शाक्य है यह गणराज्य उत्तर प्रदेश के उत्तरी सिरे पर नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित था। जो कपिलवस्तु के शाक्य थे वे उत्तर प्रदेश में उत्तरी सिरे पर नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित थे। यहाँ के निवासी शाक्य थे, इसीलिए इन्हें कपिलवस्तु के शाक्य कहा जाता है। जो सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे, यहाँ का शासन जनता के हाथ में था। बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट गणराज्य है वो सुषमागिरी पर्वत के भग्य है। बच्चों, इस गणराज्य के विषय में डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय ने कहा है कि ये ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित प्राचीन गणराज्य थे। इसी संदर्भ में डॉक्टर के.पी. जायसवाल का फुल फॉर्म है काशी प्रसाद जायसवाल। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने कहा है कि इनकी स्थिति मिर्जापुर तथा उनके पड़ोसी राज्यों में स्थित थी। यहीं कोकनंद नामक बिहार था, जहाँ उदयन का पुत्र बोधि रहता था और इसकी राजधानी चुनार थी। बुद्ध भी यहाँ बहुत दिनों तक रहे थे। ये जो सुषमागिरी पर्वत के भग्य थे, इनकी स्थिति मिर्जापुर और उनके पड़ोस में स्थित थी और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? चुनार थी। और भगवान बुद्ध भी यहाँ पर कुछ समय या कुछ दिनों तक रहे थे। बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट जो गणराज्य है वो अल्लकप के बुली। बच्चों, इस गणराज्य के विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। संभवतः यह गणराज्य शाहाबाद व मुजफ्फरपुर जिले के पास कहीं इसकी स्थिति रही होगी। बच्चों, इस गणराज्य के विषय में हमें साक्ष्यों से ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट गणराज्य पे चलते हैं। ये है हमारा केशपुत्र के कालाम। गौतम बुद्ध के 2 गुरु थे, आलार कलाम तथा उद्दालक रामगुप्त। इनके ही बुद्धत्व के पूर्व वह योग की शिक्षा लेते रहे। संभवतः जो आलार कलाम थे वे यहीं के रहने वाले थे। कहाँ के? केशपुत्र के कालाम। इसका नाम ही है केशपुत्र के कालाम। बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट गणराज्य है वो है रामग्राम के कोली। बच्चों, यह गणराज्य कपिलवस्तु के पूर्व में रामग्राम में था, जो रोहिणी नदी द्वारा दोनों राज्य की सीमा निर्धारित होती थी। मतलब कपिलवस्तु और रामग्राम कोली के बीच रोहिणी नदी प्रवाहित होती थी और यही नदी इन दोनों राज्यों की सीमा भी निर्धारित करती थी। इसके साथ वहाँ छोटे राज्यों का अधिकार था और इसी के जल के लिए दोनों राज्य आपस में लड़ा करते थे और जातक कथाओं में इनके विरोध का समाधान भगवान बुद्ध ने किया था। अर्थात कपिलवस्तु और रामग्राम के बीच रोहिणी नदी के जल के लिए युद्ध होता रहता था और इन्हीं युद्धों को शांत भगवान बुद्ध ने किया था। हमारा नेक्स्ट गणराज्य बच्चों पावापुरी के मल्ल। बच्चों, पावापुरी मल्ल गणराज्य के विषय में जनरल कनिंघम के अनुसार पावा गोरखपुर जनपद का आधुनिक पडरौना नामक स्थान है, पर दूसरे विचारकों ने आज के फजीलपुर पंचतत्व की प्राप्ति भी हुई थी और यहीं के आनंद और अनिरुद्ध भी थे। बौद्ध धर्म का प्रचार किया था।
अब बच्चों हमारे जो अगले गणराज्य हैं वो है पिप्पली वन के मौर्य। बच्चों इस गणराज्य के विषय में डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार ये भी शाक्य परिवार के ही थे जो कपिलवस्तु से आकर वहाँ बस गए थे और यहाँ मयूरों की अधिकता थी, इसीलिए ये क्षत्रिय कहलाए। इसी वंश का युवक चंद्रगुप्त था जिसने मगध के सिंहासन पर मौर्य वंश को स्थापित किया था। बच्चों नाम में ही है मौर्य अर्थात मौर्य प्रदेश। हमारे जो नेक्स्ट गणराज्य है वो है मिथिला के विदेह। बच्चों रामायण में हमें मिथिला का वर्णन मिलता है। उस समय वहाँ एक राजतंत्रीय शासन था और यहाँ के राजा कौन थे? जनक थे। यह स्थान आधुनिक जनकपुर के आसपास कहीं स्थित था। सीता भी यहीं की रहने वाली थी और मिथिला इस समय वज्जी संघ का अंग बन चुका था। जो हमारा लास्ट गणराज्य है बच्चों वो है वैशाली के लिच्छवी। बच्चों यह लिच्छवी गणराज्य प्रांत जिले में स्थित था और उस ग्राम के टीले आज भी इनका यशोगान करते हैं। यह पुरातन युग का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था और जो यहाँ के निवासी थे वे क्षत्रिय थे। यहाँ के राजा चेटक ने अपनी लड़की छलना का विवाह मगध के राजा बिंबिसार के साथ, बच्चों ये मगध के राजा बिंबिसार ये हर्यक वंश से संबंधित थे, बिंबिसार के साथ किया था और भगवान बुद्ध भी यहीं के रहने वाले थे। बच्चों ये तो हमारे 10 प्रकार के गणराज्यों का वर्णन हुआ। बच्चों गणराज्य टॉपिक से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो गणराज्यों का विवरण पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि प्राचीन भारत में गणराज्यों का वर्णन करिए, या फिर बुद्धकालीन गणराज्यों का उल्लेख करिए। और जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो गणराज्यों की शासन पद्धति से आता है, ये अर्थात कि गणराज्यों की शासन पद्धति कैसी थी। तो बच्चों ये तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को गणराज्यों के बारे में बताया। ये आपका पहला क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए उसमें गणराज्यों की शासन पद्धति, जो कि बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो शासन पद्धति वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है आपके करके कि गणराज्यों की शासन पद्धति का उल्लेख करिए। तो बच्चों उस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से विस्तार से समझाऊंगी।